किस तरीके से इसको मिरर करते हैं आपको पता? सर वो आ रहा है पीछे। अच्छा आ गया, ठीक। फुल स्क्रीन कहाँ से होगा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नौफल है और जैसे कि इंट्रोडक्शन तो हो चुका है, मैं आपको फिर भी मैं PIIC में IoT का इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं चैटबॉट सॉल्यूशन एक डेवलप कर रहा हूँ इस्लाम 360 के लिए। साथ ही साथ मैं रिहान अल्लाह वाला के साथ मल्टीपल AI प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ और लास्टली मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ NED यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे कोई NED से है? ओके। अच्छा, अभी इससे पहले वाली प्रेजेंटेशन में बाइसनेस की बात हो रही थी कि हमारा मॉडल बाइस नहीं होना चाहिए, तो उससे मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी एग्जांपल आई, मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं कि अमेज़ॉन ने ना अपना हायरिंग प्रोसेस ऑटोमेट किया पूरा, कि वो CVs उसके अंदर जाती थी और वो प्रेडिक्ट करता था कि इसको इंटरव्यू के लिए बुलाना है कि नहीं बुलाना। तो उनका मॉडल ना बहुत बायस था। ये होता था कि उनका मॉडल लड़कों को इनवाइट कर रहा था मगर लड़कियों को नहीं कर रहा था। तो उन लोगों को ये बात बहुत देर में अंदाज़ा हुई और बहुत सी लड़कियां रिजेक्ट कर चुका था उनका AI सिस्टम। सो दैट इज़ वाई हमारा मॉडल बायस नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल है कि मॉडल बायस क्यों नहीं होना चाहिए। आई थॉट आप लोग इस एग्जांपल को एंजॉय करेंगे। अच्छा, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग मुझे स्टूडेंट भी कंसीडर करते हैं और प्रोफेशनल भी कंसीडर करते हैं, तो मैं दोनों चीज़ें अपनी इंजॉय करता हूँ। जैसे कि मेरी एक खाला है, वो मेरी हम उम्र है, तो क्या करती है कि जब कोई बच्चों का मीटअप होता है वो उसमें बच्चा बन के घुस जाती हैं, और जब कोई बड़ों का मीटअप होता है तो उसमें खाला बन के मोहतबर बन के उस इवेंट को भी इंजॉय कर लेती हैं। तो लाइकवाइज मैं भी यही करता हूँ, कुछ प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट बोथ। हमारे एक टीचर हैं सर इंजमाम मलिक PIIC में, तो बता रहे थे कि उन्हें एक मीटअप की तरफ से कॉल आई, स्विट्ज़रलैंड में थी, AI समिट थी। वो चैटबॉट डेवलपर हैं, बहुत अच्छे चैटबॉट डेवलपर हैं, मतलब $100 पर आवर चार्ज करते हैं। तो उधर उन लोगों को उन्हें इनविटेशन आया, तो बता रहे थे कि नेटवर्किंग टाइम में वो शौकियाँ बगा रहे थे कि मैंने ये काम किया हुआ है, ये काम किया हुआ है। और जब उन लोगों ने पूरा अपना डिस्कस करके ख़त्म हुए तो लड़की ने अपना कार्ड दिया, तो उसमें लिखा हुआ था कि वो लड़की ख़ुद सिरी और एलेक्सा पे काम कर चुकी है। तो बता रहे थे कि ऑलवेज स्टे हम्बल बिकॉज यू नेवर नो हु योर ऑडियंस इज़। तो मैंने भी आने से पहले उनकी ये बात अपने पल्लू में बांध दी थी, मगर लड़कों का तो पल्लू होता नहीं है, लड़के पता नहीं कहाँ पे एडवाइस बांधते हैं। अच्छा, हमारे पास अभी टाइम काफ़ी है, हमारी प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है, तो उससे पहले मैं अपना बैकग्राउंड शेयर करूं कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा। मेरा कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, मतलब मैंने कॉलेज में नहीं पढ़ा, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। तो मैंने क्या किया कि कॉलेज के बाद बहुत सारी छुट्टियां थी, तो मैंने एक बुक डाउनलोड की पाइथन की। पहले मैं लोगों से पूछा कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे सीखनी चाहिए। लोग बहुत मुश्किल मुश्किल बातें करने लगे, एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए, सर्वर साइड के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मगर मैंने बस देखा कि मैक्सिमम कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज का नाम रिपीट हो रहा था। लोगों ने कहा पाइथन, मैंने वो सीखना शुरू कर दी। सबसे पहले मुझे याद है मेरा प्रोग्राम था कि एक मैंने स्नोमैन बनाया था प्रोग्रामिंग से। वो एक टिकिंटा की लाइब्रेरी थी, बस सिंपल सर्कल्स बनाया, उससे स्नोमैन बन गया, उसके पीछे रोड जा रही थी और ट्री बना हुआ था। देन सेकंड मैंने प्रोजेक्ट बनाया छोटा सा कि 5 क्लिक हाउस था, कि मैं जैसे ही क्लिक करता एक घर की लाइन खड़ी हो जाती, फिर एक क्लिक करता हॉरिजॉन्टल लाइन खड़ी हो जाती, सिंपल सा हाउस यूँ करके, और ऊपर छत। 5 क्लिक हाउस था। उसके बाद मैंने अपने बहन भाइयों को खुश करने के लिए एक सिंपल सा चैटबॉट बनाया कि वो पूछता था आपका नाम क्या है और पूछता था आपकी एज क्या है, और अगर एज डिफरेंस ज़्यादा होता था तो वो कहता था कि नहीं, मैं इतने एज डिफरेंस वालों से दोस्ती नहीं करता, और अगर एज करीब होती थी तो कहता था कि आई वुड हैप्पीली बी योर फ्रेंड। तो इस तरीके से मैंने इन्जॉय करके प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू किया। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ।
मेरा एक दोस्त नाराज़ हो गया, बहुत पहले की बात है, तो बहुत एक दोस्त नाराज़ हो गया, तो अब मुझे उससे मनाना था। मैंने क्या किया कि मैंने रिसेंटली ना पॉपअप बॉक्सेस बनाना सीखे थे कि जैसे कोई एरर आता है तो किस तरीके से पॉपअप बॉक्स आ जाता है, पूछता है यस और नो, या एरर का निशान दे देता है, उस पर कुछ टेक्स्ट भी लिखा होता है। तो मैंने क्या किया कि मेरा दोस्त नाराज़ था, तो मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें खुद ही पॉपअप आ जाता था कि तुम्हें मालूम है ना तुम्हारा दोस्त नाराज़ है, यस और नो। तो अगर मैं यस करता था तो कहता तो यहाँ पे क्या करो, जाओ जाके उससे मनाओ। अगर नो पे क्लिक करता था तो एक और इन्फॉर्मेशन बॉक्स पॉपअप हो जाता था कि तुम्हें क्यों नहीं पता, तुमने ये किया था, एट्सेट्रा, यू शुड नो दैट। और मैंने इस पूरे प्रोग्राम की स्क्रीन रिकॉर्ड किया, वीडियो बनाई और अपने दोस्त को भेज दी, और फिर हमारी वापस से दोस्ती हो गई। तो द पॉइंट, अच्छा, फिर जारविस बनाने का हर किसी को बहुत शौक़ होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो बहुत सारी ऑलरेडी गूगल असिस्टेंट है हमारे पास, अलेक्सा, इन सब की SDKs अवेलेबल हैं, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। बट आई वाज वेरी क्यूरियस कि किस तरीके से मैं अपना बनाया जा सकता है, हाउ डू दे वर्क। अगर मैं कोई बिल्ट इन चीज़ इस्तेमाल कर लूँ तो फिर मुझे उसकी इनर वर्किंग का नहीं पता चलेगा। तो मैंने एक अपना असिस्टेंट बनाया। उसके बाद सबसे मज़े की चीज़, वेब स्क्रैपिंग की आप लोग टॉक्स तो सुन चुके हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक अनोइंग व्हाट्सएप प्रोग्राम बनाया। मुझे पसंद है दोस्तों को तंग करना व्हाट्सएप पे, कोई फ्री टाइम है, मैं चाहता हूँ उन्हें बार बार मैसेज करूँ। तो मैं ये भी नहीं चाह रहा कि मुझे टाइप करना पड़े, खुद ही वो तंग होते रहे। तो मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि खुद ही मैं उसे बस बताता था कि इसको तंग करना है और ये मैसेज करना है, और फिर वो खुद ही गूगल क्रोम खोलता था, लॉगिन करता था और मेरे दोस्त को मैसेजेस करता रहता था। हाँ, तो इसकी एक बहुत मज़े की टेड टॉक है, व्हाई वी शुड मेक यूज़लेस थिंग्स। आप लोगों ने देखा ये बहुत सारी यूज़लेस थिंग्स थी, मगर इसकी बहुत ही मशहूर टेड टॉक है, आप लोग ज़रूर इसको जाके देखिएगा। ज़रूरी नहीं है आपने कुछ सीखा है तो आप उसके लिए बहुत ही हम लोग कोई भी नया स्किल सीखते हैं, हम लोग कहते हैं कि अब इससे क्या बनाना है, कोई प्रोजेक्ट बता दे, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या बनाना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है। आप लोग लर्निंग के लिए बस सीखा है, खुद से कोई भी स्टूपिड सी चीज़ बनाए, ज़रूरी नहीं है आपको यूज़फुल चीज़ बनाए। मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपको दिखाया, ज़्यादातर मैं लोगों को तंग करने के लिए बनाए। तो इस तरीके से आप लोग भी कुछ सीखें और जाके बनाएं। अच्छा, हमारा आज की प्रेजेंटेशन का गोल ये है कि हम लोग अपना गूगल असिस्टेंट कोशिश करेंगे कि मैं आपको इसेबल करूं कि आप लोग अपना असिस्टेंट बना सकें घर जाके। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वॉइस यूज़र इंटरफेस का फॉर्मल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमें पता है सबसे पहले क्या था, कमांड लाइन इंटरफेस था, CLI था, फिर आया GUI, हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया, वी कुड क्लिक ऑन आइकन्स, ओपन अप द फोल्डर। फिर हमारे पास वॉइस यूज़र इंटरफेस आ गया, हम बोलते और कंप्यूटर समझ जाए। इसके बाद भी एक इंटरफेस आ चुका है, कोई बता सकता है? हाँ ठीक है, जेस्चर भी कह सकते हैं एक, और हम जब बस सोचते हैं और वो काम हो जाता है। आई गेस इट इज़ कॉल्ड EGI समथिंग। तो इस तरह के भी, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं, हम बस सोचते हैं और वो काम हो जाता है। एक मैंने देखा था कि इंटरव्यू में एक बच्चा आया था, उसने बनाया हुआ था कि उससे कोई भी इंटरव्यूअर सवाल पूछता, वो बस दिमाग में सोचता और वो गूगल में जाता और वो टाइप करता सवाल और उसका जवाब आ जाता और फिर वो बता देता इंटरव्यूअर को। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? स्पीच रिकग्निशन की हमें पता है कि हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्डाना है, अमेज़ॉन का अलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट का स्पीकर भी है, सैमसंग का बिक्स भी है। अच्छा, गूगल असिस्टेंट ना अपनी एक API भी इन्होंने बनाई हुई है, गूगल क्लाउड वालों ने। तो मैंने कहा कि मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि हाउ फास्ट इज़ इट। कौन सी API थी? स्पीच टू टेक्स्ट थी, बट आई स्टिल फाउंड इट कंसिडरेबली स्लो। मतलब जिस टाइम में गूगल होम सवाल ढूंढ के, मतलब मेरी बात समझ के जवाब ढूंढ के भी लेके आ जाता था, उतनी देर में इनकी API सिर्फ मेरी स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है। तो मे बी इट इज़ नॉट ट्रू, मगर मुझे लगता है दे हैव ऑन पर्पस पुट सम डिलेज इन देयर API so that nobody can stand in front of them by using their own API. सो मंडे ट्यूसडे को उनका एक मीटअप भी है,
नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में, और मैं सोचा मैं उससे पूछूं व्हाट इज़ दिस बिहेवियर पूजा। अच्छा, अब मैं और मेरे दोस्त इस स्पीच रिकग्निशन को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? I am Muhammad Nawfal's personal assistant. You can call me Python Commander. पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन है? Fetching information from Google. Imran Khan. हैरी पॉटर के मुसन्निफ कौन है? Fetching information from Google. J.K. Rowling. दुनिया चांद से कितने फासले पर है? ये मेरा फ्रेंड है फराज हुसैन। इसने एक चैटबॉट बनाया है कि विदाउट कनेक्टिंग टू इंटरनेट आप कहीं बाहर हैं, आप चैटबॉट से सिर्फ बात कर सकते हैं। ये देखें। So today I'm going to give you a demo of our peak vision of Amar Yafri. So what does Peekabot do? Actually we can call it with our phone without any application and website. Let me give you a quick demo. Okay, so I'm calling to my Peekabot. And let me open the... Assalamu alaikum. I am PK Bot for SDG. Ask me anything about sustainable development goals. What do you know about SDG 1? Sustainable Development Goal 1 is no poverty. According to the United Nations official website, eradicating poverty in all its forms remains. तो इसने बस कॉल मिलाई है और वो बॉट पे इंटरनेट से कनेक्टेड है कहीं पे सर्वर पे, और वो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन से ढूंढ के ला के दे रहा है। अच्छा, स्पीच टू टेक्स्ट लाइब्रेरीज APIs हमारे पास बहुत सारी हैं। हम इसमें अभी यूज़ करने वाले हैं वो फर्स्ट वाली है। इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं सिंपली इस तरीके से, पेप इंस्टॉल स्पीच रिकग्निशन। इसका वर्जन देखना चाहते हैं इस तरीके से प्रिंट करवा लेंगे। रिकग्नाइज़र का इंस्टेंस बना लेंगे इस तरीके से। फिर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, आप लोग कौन सा मेथड यूज़ करना चाहेंगे, बिंग का, गूगल क्लाउड का। हम इसमें यूज़ करें रिकग्नाइज गूगल। हम r.recognize गूगल करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। हम इसमें यहाँ पे चाह रहे हैं अभी कि इसे ऑडियो फाइल दें और उस ऑडियो फाइल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें। अभी हमने इसे कोई ऑडियो फाइल नहीं दी तो इस वजह से एरर आ जाएगा। तो अब हम नीचे देखते हैं हमने क्या किया उसके लिए। हमने इसे एक ऑडियो फाइल दी। अब फिर हम नीचे क्या कह रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट द ऑडियो कंटेंट्स फ्रॉम दिस फाइल, एंड देन फिर जब हम इसे चलाएंगे r.recognize गूगल और इसको पैरामीटर देंगे ऑडियो, तो ये फिर प्रेडिक्ट करेगा कि इस ऑडियो फाइल में क्या टेक्स्ट है। फिर ये तो था किसी फाइल से आपको उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके माइक्रोफोन से आप कुछ बोल रहे हैं और इन रियल टाइम आप उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकें, तो उसके लिए आपको पाई ऑडियो लाइब्रेरी करनी पड़ेगी डाउनलोड। विंडोज़ में पेप इंस्टॉल पाई ऑडियो से नहीं होती इंस्टॉल, तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा कि उसकी व्हील फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। व्हील फाइल मेरे इस पाइकॉन रिपॉजिटरी में रखी हुई है, तो आप इस पूरी रिपॉजिटरी को क्लोन करेंगे। यहाँ पे पाई ऑडियो की व्हील फाइल है, आप उसे पेप इंस्टॉल और उस व्हील फाइल का नाम लिखेंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगी। When installation is finished, in order to make sure it's working correctly, आप लिखेंगे python-m speech_recognition। तो वो क्या करेगा कि
आप जो भी बोल रहे हैं वो उसको प्रिंट करता रहेगा। अगर ये ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब आपकी इंस्टॉलेशन सब सही हो चुकी है। ये देखें, ये इसका रिजल्ट आएगा। पहले ये क्या करता है, थ्रेशोल्ड सेट करता है, देखता है कि रूम, पहले कहता है आप खामोश हो जाएं बिल्कुल, ताकि मैं देख लूँ कि नॉइज़ कितनी है कमरे में। और फिर जब वो आपको लिसन करेगा तो वो माइक को अपने उतना इनसेंसिटिव कर चुका होता है ताकि वो उस नॉइज़ को मत कंसीडर करे और सिर्फ आप जो बोल रहे हैं उसको कंसीडर करें। अगर आप माइक्रोफोन से करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, SR.माइक्रोफोन इसके बजाय SR.रिकग्नाइजर, बस इसको इस लाइन से हमने चेंज कर दिया, ऊपर वाली लाइन से। फिर हमने देखा विद माइक है सोर्स R.एडजस्ट फॉर एम्बियंस नॉइज़, वही थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड के लिए क्या करेगा, कहेगा आप खामोश हो जाए, मैं देख लूँ कितनी नॉइज़ आ रही है रूम में, उस लिहाज से फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। और फिर 1 सेकंड के बाद वो आपकी बात सुनना शुरू हो जाता है। मेरे पास एक जुपिटर नोटबुक है, हम इसमें अब 2 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। एक ये कि अगर वो कहे कि बनाना बोलो और आपको बोलना है बनाना, अगर आप बनाना नहीं बोलेंगे वो कहेंगे दोबारा ट्राई करो। अच्छा, अब इसकी क्या एप्लीकेशन है कि आई वाज टॉकिंग टू फ्यू डेज़ अगो, एक स्ट्रीट टू स्कूल का CEO है, वो क्या करता है कि गरीबाबाद पे स्ट्रीट चिल्ड्रन को पढ़ाता है, हसन घागोरी उसका नाम है। तो बता रहा था कि इज़ लुकिंग फॉर ए सोल्यूशन, कि इस तरह के कुछ सोल्यूशंस के बच्चों को पढ़ाने में उन्हें आसानी हो। तो अगर कोई बच्चा सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा, वो दोबारा उसे बोलेगा कि दोबारा बोलो। तो आप इसको अगर बहुत थोड़ा सा और फर्निश करें, आप इसको एज अ प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। एंड देन सेकेंडली मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दूंगा कि आप अपना पर्सनल असिस्टेंट बना सकें। अच्छा, अब आप ये पूरा कोड एक साथ देख सकते हैं, वही सब मैंने कोड जो आपको एक्सप्लेन किया। ये एक ऑडियो फाइल थी, मैंने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। स्पीच रिकग्निशन फ्रॉम माइक्रोफोन। अब देखें आप, यहाँ तक तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था कोड, कि वो जो आपने बोला वो उसको प्रिंट कर देगा। मगर आप चाह रहे हैं कि जैसे गूगल होम में क्या होता है, आप जब बोलते हैं हे गूगल, फिर उसके बाद जो भी बोलते हैं तब वो गूगल से जाके कोई सर्च करके लाता है आंसर, अदरवाइज़ वो गूगल पे सर्च नहीं करेगा, है ना। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि पहले वो सुने, अगर मैंने वो कोई स्पेशल कीवर्ड बोला है तब वो फिर कोई सर्टेन टास्क परफॉर्म करे। तो हमने क्या किया कि इसके अंदर एक और, इसी लूप के अंदर एक और हमने दोबारा से कहा है कि दोबारा से सुनो क्या मैं कह रहा हूँ। और फिर अगर मैंने फर्स्ट बोला था कमांडर, तभी ये सेकंड टाइम दोबारा से मेरी आवाज़ को सुनना और प्रिंट करना व्हाट कैन आई डू फॉर यू, और जब मैं जो बोलूँ तो फिर बस रिप्लाई कर देना कि तुमने ये बोला है अभी। ये देखें, इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। पहले में स्पीक समथिंग है, मैंने कुछ नहीं बोला था, इसने दोबारा बोला स्पीक समथिंग, तो मैंने बोला कमांडर, तो ये बोला व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो मैंने कहा कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो कह रहा आई ट्राई टू गूगल इट। इसको चला के देखने की कोशिश करते हैं अगर इंटरनेट से चल रहा होगा, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। कमांडर, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इसने प्रिंट कर दिया हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब इसमें अगर हम थोड़ा सा टेक्स्ट टू स्पीच का भी एलिमेंट डाल दें तो हमारा एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ बन जाएगी। अभी हम देखते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच इंतहाई आसान चीज़ है, कुछ भी नहीं, pyttsx3 लाइब्रेरी है, पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच, इससे मुराद दिया है। हमने उसका इनिशियलाइज करवाया, उसे टेक्स्ट दिया और हमने कहा रन करो, जब तक बोलना, ये पूरा तुम बोलना चुको, वेट करते रहना। Good morning. इसने गुड मॉर्निंग बोल दिया। अच्छा, अब हमने देख लिया टेक्स्ट टू स्पीच कैसे करते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को मिला के देखते हैं। अब ये क्या करेगा, जो प्रिंट कर रहा था मेरी बात, यू जस्ट सेड हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसको अब बोल के बोलेगा। कमांडर, 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 कमांडर,
मर्फीज़ लॉ, मैं एक IBM वर्कशॉप लास्ट टाइम अटेंड कर रहा था, वो लोग भी अपना जो गोल करवाना चाह रहे थे उनसे हुआ नहीं। अच्छा, आखिर में बस ये कुछ भी नहीं है। अब हमने क्या किया कि मैं जो बोल रहा था इसने बस वही बात मुझे बोल के इसने बताई थी कि आपने यू जस्ट सेड दिस। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि अब इसके पास हमारे पास अल्फाज तो आ गए हैं, मैं से कमांडा बोल रहा हूँ तब ये सुन रहा है, और फिर मैं से जो भी बोलूँगा हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ रेडी कि मैं अब इसे कोई भी टास्क दूँ। अब मैं चाह रहा हूँ मैं ऐसे टास्क दूँ कि जाओ वेब स्क्रैपिंग करो, गूगल से जवाब लेके वापस लेके आओ। तो अब वेब स्क्रैपिंग तो आप लोग सीख ही चुके हैं अब तक, मगर मैं एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ। ये पिक्चर है, इसकी देखें, ये जो आप क्या करेंगे, आप सेलेनियम लाइब्रेरी है जो भी यूज़ करेंगे, जो आपने यहाँ पे सीखी है, उसमें सर्च करेगा, यहाँ पे RFLV लिखा आ रहा होगा, आप देखेंगे इसकी क्लास क्या है, ये रही इसकी क्लास। आप बस इस क्लास में जो भी टेक्स्ट है जो कि ये लिखा हुआ होगा इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, और जब ये आ जाएगा तो आप वही टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी यूज़ करेंगे और कह देगा द आंसर इज़ RFLV। तो ये आपका अपना टेक्स्ट, अपना पूरा पर्सनल असिस्टेंट बन जाएगा। कहाँ चला गया? अच्छा, मैं जिस टेड टॉक का जिक्र कर रहा था कि मेक योर वाई यू शुड मेक यूजलेस थिंग्स, तो उसमें बहुत अच्छी बात कहती है कि इफ़ यू वांट टू बी एट द टॉप ऑफ योर फील्ड देन चूज़ अ वेरी स्मॉल फील्ड। और यूजलेस थिंग्स बनाने की फील्ड बहुत ही स्मॉल है। तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि बिफोर द नेक्स्ट पाइकॉन आप लोग बहुत सारी यूजलेस थिंग्स बनाएंगे, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पाइकॉन में आप एज अ स्पीकर सामने आएंगे। अच्छा, इनमें से कुछ स्लाइड्स मैंने, ये एक्नॉलेजमेंट है PIIC की IoT स्लाइड से लिए। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, दीज आर माय प्रोफाइल्स। ओके, थैंक यू।